एक दिन कबीरदास जी ने कपड़ा बुनना प्रारंभ किया और उसको ले जा करके बाजार में बेचने के लिए बैठे थे। लेकिन उसी समय संतों का आगमन हो गया और संतों ने कहा कि हे कबीरदास जी, आप तो भगवान के परम भक्त हैं, हम पर कृपा कीजिए, इस वस्त्र को हमको दे दीजिए जिसे हम इसको ठाकुर सेवा में लगाएंगे, संतों जनों की सेवा में लगाएंगे। कबीरदास जी तो भगवान के परम भक्त थे और संतों की सेवा करने के में बड़ा उनको आनंद आता था। तो उन्होंने जो बेचने के लिए बाजार में गए थे जो वस्त्र, वो वस्त्र उठा करके संतों को दे दिए और कहा कि हे संत, इसको आप ठाकुर सेवा में लगा दीजिए। तो इधर कबीरदास जी अब विचार करने लगे कि अब मैं घर कैसे जाऊं। अगर इस वस्त्र को मैं बेचता, कुछ धन मुझे प्राप्त होता, उसका राशन सामान खरीद कर ले जाकर मैं घर में देता, जिससे मेरे परिवार वालों की क्षुधा की पूर्ति होती, उनकी जो भूख है वो शांत होती। लेकिन मेरे पास तो अब धन भी नहीं है और कपड़े भी नहीं है, तो घर जाने से क्या फायदा। एक काम करता हूँ, एकांत में चले जाता हूँ, जा करके राम राम करता हूँ, भजन करता हूँ। और इधर भगवान को चिंता हुई कि मेरा कबीरदास इतने बड़े भक्त हैं जिन्होंने संत की सेवा के लिए अपनी रोजी रोटी को दान कर दिया और मेरा भजन कर रहा है, ऐसा तो नहीं होगा। कबीरदास जी के घर में एक सेठ के रूप में प्रकट हुए और सेठ का रूप धारण करके भगवान आए और कबीरदास जी के घर में जाकर के, मोहल्ले में जाकर के पूछने लगे कि यहाँ पे कबीरदास जी का घर कहाँ है, कबीरदास जी है क्या यहाँ पे। तो नगरवासियों ने देखा कि पूरे बैलगाड़ियों में लद करके पूरे राशन का सामान आ रहा है, वस्त्र आ रहे हैं। अब तो जो कबीरदास जी कभी बुराई करते थे, जो सीधे मुंह कबीरदास जी से बात नहीं करते थे, वह आज जब गाड़ियों में माल लदे हुए देखा तब सभी अब रास्ता बता रहे हैं। क्योंकि बंधु, दुख में कोई खड़े नहीं होता। जब जीवन में कष्ट आता है ना, परेशानियां आती है तो सब भग जाते हैं, और जीवन में जब संपत्ति आती है, सुख आते हैं तो चार लोग इकट्ठे हो जाते हैं। वही स्थिति कबीरदास जी के नगर में हो रहा है। एक से एक लोग कह रहे हैं कि सेठ जी, हम बताएंगे ना कबीरदास जी का कौन है, कौन से कबीर की बात कर रहे हैं। वही कबीरदास जी जो कपड़ा बुन करके बाजार में ले जाकर बेचते हैं, मैं उसी कबीरदास की बात कर रहे हैं। अच्छा, उस कबीरदास जी से आपको क्या काम था। तो उस सेठ जी ने कहा कि उन्होंने मेरे लिए बहुत सुंदर सूत का कपड़ा बुना है जो अत्यंत बहुमूल्य है, उसकी कीमत देने मैं आया हूँ। नगरवासी लेकर के कबीरदास जी के घर में लेके गए, जहां पर उनकी पत्नी और उनकी माँ बैठी थी। तब उनके माता जी से कहा कबीरदास जी के कि हे मैया, आप जो आपके पुत्र है ना कबीर, उन्होंने मेरे लिए वस्त्र बुने थे, कपड़े बुने थे और उनको मैंने सेवा में लगा दिया। अब उनका मूल्य देने आया हूँ। मूल्य देने आए हो और वो भी बैलगाड़ी में भर करके। तो कबीरदास जी के माँ ने कहा कि नहीं नहीं, आपको कुछ गलत फहमी हुई है, ये कोई दूसरा कबीरदास जी होगा। मेरा बेटा तो एक दिन में जितना हम परिवार का पेट भर जाए, खर्चा चल जाए, उतना ही कपड़ा बुनता है, उसको ले जाकर बाजार में बेच देता है और जो धन आता है उससे घर गृहस्थी चलती है। तब उस सेठ जी ने कहा नहीं नहीं, तो मेरे लिए बहुत सारे कपड़े बुन करके लाए थे जिसको मैंने संतों की सेवा में लगा दिया, ठाकुर जी की सेवा में लगा दिया, मैं उसका मूल्य देने आया हूँ, आपको रखना पड़ेगा। आप कबीरदास जी अभी नहीं है, कोई बात नहीं, आप लोग तो हैं, आप उनकी माता हैं, उनकी धर्म पत्नी, आप कबीरदास जी को दे देना, बाद में मैं आकर के बातचीत कर लूंगा, मुझे कहीं सफर में जाना है तो ये सामान रखवा लो। अब तो बंधुओं, इतने बैलगाड़ी में सामान आए थे कि कबीरदास जी का घर कम पड़ गया, इतना सामान भर गया। अब तो पड़ोसियों के घर में, अब पड़ोसी सोचा अच्छा कबीरदास जी का घर भर गया ना, कोई बात नहीं, हमारा घर है ना, हमारे घर में रख दो, कबीरदास जी आएंगे जब जरूरत पड़े हम दे देंगे। ऐसा नगरवासी अपने अपने घर में रख पा रहे हैं। अब इधर भगवान सेठ जी के रूप में लीला करके तो चले गए, इधर कबीरदास जी का आगमन हुआ घर में और आके क्या देखते कि घर के चारों तरफ पूरा राशन का सामान रखा है, बड़े बड़े भंडार रखे हुए हैं। अब जाकर कबीरदास जी ने अपने माता जी से पूछा कि माँ, ये क्या हो रहा है, ये कैसी लीला है। मुझे लगता है ठाकुर जी यहाँ पर आए थे तुम्हारी भक्ति के कारण, तुम्हारे प्रेम के कारण, और मैं तुमको भजन करने के लिए मना कर देती, उनकी कृपा से देखो हमारा घर धन धान्य से परिपूर्ण हो गया, अब तुमको ज़्यादा कपड़े बुनने की जरूरत नहीं है। फिर भी कबीरदास जी बोले कि नहीं माँ, ये तो उनकी ही लीला है। इस प्रकार से भगवान अपने भक्त के जीवन में कष्टों को आने नहीं देते और खुद कोई ना कोई लीला करके प्रकट करके अपने भक्त के जीवन में सहायता करते हैं, उसे भक्ति में सहयोग करते हैं।